अर्जुन जी मेघवाल जब बम्बई में पधारे, आज बोरीवली में उनका साधु मार्गी जैन संघ के अधिवेशन में कार्यक्रम था। तो भाईंदर वासियों की, सभी प्रवासियों की, स्पेशली बीकानेर पट्टी की ये इच्छा थी कि वो भाईंदर में पधारे और उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। ये हम सभी भाईंदर वासी गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में हमारे लाडले स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आज हमारी अल्प विनती को स्वीकार करते हुए भाईंदर में पधार रहे हैं। तो हम सभी उत्साहित हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। स्पेशली हमारे जैन समाज में विशेष रूप से तपस्याएं की जाती है जो बोल्ड वाटर के ऊपर ही होती है। उसमें कई भाइयों ने, बहनों ने मास खमन की तपस्या की है। उनका अभिनंदन उनके द्वारा करवाया जाएगा। और नागरिक भी ये चाहते हैं कि हम उनका अभिनंदन करें, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया। राष्ट्र के लिए तो इट्स एंड प्राउड फॉर अस दैट ही इज लीडिंग टू द फाइनेंस ऑफ द इंडिया, ऑफ द कंट्री। कई वर्षों से यहाँ 19 वर्षों से राजस्थानी जैन संघ सभी तरह के आयोजन करता हुआ आ रहा है, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हम कई कल्चर प्रोग्राम करते हैं, धार्मिक प्रोग्राम करते हैं। विशेष रूप से हमारा आग्रह यह है कि कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़ दे, इसका ध्यान रखा जाता है। उसको जहाँ तक वो पढ़ना चाहता है उसको मदद की जाती है, चाहे वो हायर एजुकेशंस में MBA करे, CA करे, CS करे, डॉक्टरी करे, इस टाइप की मदद की जाती है। और असाध्य बीमारियों का, विशेष रूप से असाध्य बीमारियाँ, जिसमें से आप हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इस टाइप की जो बीमारी होती है उसका इलाज का भी सेवा का अवसर लिया जाता है। भाईंदर वासियों के लिए प्रिफरेबल है, सभी को हम पहुंच नहीं पाएंगे। अनाथ बच्चों के लिए प्रतिवर्ष काफ़ी मात्रा में सामग्री वितरित की जाती है महावीर जयंती के अवसर पे। अब आप बताइए कि राजस्थानी प्रवासी संस्थाएं मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान के लिए कुछ विशेष आप लोगों की डिमांड है क्या? नहीं, ये अर्जुन जी मेघवाल जो है हमारे बीकानेर समाज के हैं, बीकानेर के हैं, और इन्होंने बहुत ही मतलब 13 साल की उम्र से इन्होंने जो कार्य किया है, बचपन से इन्होंने गरीबी देख के भी इन्होंने जो काम करके आज बहुत ही ईमानदार है ये। तो इन्होंने क्या है, बीकानेर समाज से पहला जो मंत्री बना है केंद्र में, बीकानेर के MP बहुत बने हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी भी MP बने, लेकिन इन्होंने जो आज इतना बड़ा मुकाम पाया है अपनी ईमानदारी पे, नरेंद्र मोदी जी ने इनको स्पेशली चुना है। और ये आपको ध्यान होगा कि आज से साल भर पहले ये साइकिल पर लोकसभा जाते थे, इनका इतना है। और हमारे बीकानेर समाज के लिए एक बहुत गौरव की बात है। इसलिए महावीर सेवा समिति जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, हमारे 4-5 भाई लोग हैं हम लोग, तो हमारे समाज के लिए तो कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो इनको आग्रह किया गया तो ये विशेष बीकानेर से पधारे। और इनकी सबसे बड़ी बात है, ये GST वाले आज सवेरे प्रोग्राम हो गया था, GST के बारे में क्लियर कर रहे हैं, और बाकी काफ़ी कार्यक्रम हैं, तो इनका अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी अच्छा कार्य हो तो इनका आशीर्वाद रहे, इसलिए हमें इन्हें बुलाया।
हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक मिनट भाई। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होने के बाद और यूं कहिए मंत्री बनने के बाद मैं मुंबई आया हूं और पहली बार यहाँ पे मेरे बीकानेर के लोग, राजस्थान के लोग, इवन मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ गंगा शहर के लोग, सभी संस्थाएं यहाँ जुड़ी। महावीर सेवा समिति भी जुड़ी, ओसवाल मित्र मंडल भी जुड़ा, राजस्थान परिषद भी जुड़ी, सभी संस्थाएं जुड़ी और सभी संस्थाओं ने मेरा एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा है। यहाँ पे चर्चा होगी, थोड़ा मैं देश में क्या आर्थिक हालात है उस पर चर्चा करूँगा, जीएसटी पे चर्चा करूँगा और बाकी जो यहाँ से सवाल आएंगे उन पे चर्चा करूँगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि मीरा भाईंदर प्रोग्राम में मैं पहले जब नरेंद्र मेहता साहब चुनाव लड़ रहे थे, इस बार नहीं उससे पहले, तब मैं आया था और करीब 15 दिन यहाँ रुका था। लेकिन आज का उत्साह देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मेहता जी एमएलए भी बन गए हैं, जिसको यहाँ पे आमदार बोलते हैं, और यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो मीरा भाईंदर के लिए क्या विशेष उपहार होगा केंद्र की तरफ से आपके? देखिए मैं आज इनसे चर्चा करूंगा और अगले बजट में यहाँ की जो भी डिमांड होगी, वाजिब डिमांड, और बजट का काम चूंकि मेरे पास ही है, तो निश्चित रूप से मीरा भाईंदर एरिया को कोई न कोई बजट में मैं तोहफा जरूर देने वाला हूँ। वो आप बात हो गई ना, अभी तो करा। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद इस संसार से समाप्त हो, संसार के लोग सही ढंग से रह सके, इसके लिए एक कार्रवाई थी। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस संसार में सबसे ज़्यादा खतरा बन रहा है और साउथ एशिया में और भयंकर खतरा बन रहा है, भारत के लिए और खतरनाक था। इस वजह से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयास किया गया। लेकिन इसके बाद की जो कार्रवाई आप पूछ रहे हैं उसमें मुख्य बिंदु ये रहेगा कि जो आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देश हैं, चाहे पाकिस्तान भी क्यों न, उसमें हम ऐसे देशों को आइसोलेट करेंगे, आर्थिक धरातल पर, कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि संसार में आतंकवाद ही सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरा है और इसका खात्मा होना जरूरी है। मानव में जिस तरह से लड़ाई चली आ रही है, आय से गतिविधियां संसार में बढ़ रही है, इसको देखते हुए संसार के जो प्रमुख देश हैं वो भी ये सब चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म होना चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं सेना को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कार्रवाई की है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर मार्केट चल रहा है एक्टर लोग का, जो दक्षिण एक्टर होते हैं यहाँ काम करते हैं, उसका क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो मुद्दा अलग है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले जो भी क्षेत्र है उनके हम साथ नहीं। वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। समय आ गया है पाकिस्तान का सिंधु नदी का जो पानी का जो अपना 60 साल पहले जो ये हुआ था, तो आप कहीं ना कहीं समय आ गया है कि उसका वो हर मोर्चे पे हम हर विषय की समीक्षा करेंगे। इसकी भी बैठक प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं और भी हमें जो स्टेप लेने हैं जिसमें आतंकवाद को समाप्त करने के जो भी स्टेप होंगे वो सारे स्टेप भारत सरकार द्वारा लिए जाएंगे। चीन ने जैसे सिंधु नदी का पानी रोका है, तो क्या भारत को चीन के चीन सिंधु नदी का विषय नहीं, चीन के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का विषय है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते, नदी समझौते
अपना आप में महत्वपूर्ण होते हैं, महत्व रखते हैं, लेकिन किसी भी समझौते की समीक्षा की जा सकती है। MFN स्टेटस का क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का MFN स्टेटस का क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं? MFN स्टेटस ओहो, स्टेटस में वो उसके विषय में भी मीटिंग हो चुकी है भाई, समीक्षा। मैंने अभी कहा ना कि मोस्ट फेवरेट नेशन का जो दर्जा है पाकिस्तान को, वो भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, उसमें भी समीक्षा की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है। श्री महावीर सेवा समिति की तरफ से कार्यक्रम किया गया है और अर्जुन जी का यहाँ पे पदार्पण हुआ है। कितनी खुशी हो रही है मीरा भाईंदर की वासियों के लिए और खास करके महापौर होने के नाते। देखिए, महापौर होने के नाते राजस्थान से अगर कोई मंत्री आते हैं तो एक तो पहले ही अपना सा लगता है मुझे कि हमारे गांव से कोई आए हैं, और ऊपर से अर्जुन जी जैसे इतने महान व्यक्ति जो यहाँ आ रहे हैं मीरा भाईंदर में पहली बार, तो जाहिर है कि इतनी खुशी होगी कि शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँ। लेकिन हम दिल से आज बहुत खुश हैं और दिल से उनका आगमन की इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे, और इतनी खुशी से और इतने उमंग से हम उनको वेलकम करना चाहते हैं कि वो शायद ये कहे कि स्वागत हो तो मीरा भाईंदर जैसा हो, और उनको बिल्कुल ये अपना सा लगे, राजस्थान को वो मिस नहीं करे। और उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए बहुत स्पेशल पैकेज का बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, अभी बोल दी गए हैं। तो आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिल गए, क्या कहना है? नहीं, आम के आम नहीं, ये तो उनके दिल की तमन्ना है कि जब मीरा भाईंदर को मिनी राजस्थान कहा जाता है तो वो यहाँ के लिए पैकेज ना करे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, अपनों को ही देखते हैं। ऐसी क्या बात है कि आम के आम गुठली के दाम। हर एक मंत्री आते हैं तो अपना पैकेज कुछ न कुछ तो हमें गिफ्ट दे जाते हैं, इन्होंने भी दिया है। महावीर सेवा समिति से क्या पूछा? महावीर सेवा समिति से के लिए, गरीब बच्चों के लिए, सबके लिए, सेवा सेवा है और अपन लोगों के लिए है। जैसे हर सामाजिक संस्थाएं अच्छा काम करती है, उसमें से मैं कुछ गिनाऊं तो महावीर संस्था उसमें से एक है। बहुत सुंदर कार्य करते हैं और स्पेशली बच्चों के लिए। आज बच्चों के लिए हर एक क्षेत्र में उनको पढ़ाना, उनके लिए दूसरी मदद करना, अनाथाश्रम के लिए मदद करना, और सबसे अहम जो उन्होंने मुद्दा आपके उठाया है वो ये है कि जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके परिवारों को, उनके बच्चों को जाके वो मदद करते हैं, उनको अडॉप्ट किया है और उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया है सचमुच बहुत सराहनीय है। गांव से शहर, शहर से दिल्ली तक का सफर साइकिल से किया। सरल स्वाभाविक, प्रखर वक्ता, मिलनसार, ऐसे हमारे भाई साहब श्री हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत गीत अजनानी पतरानी कोटा बूंदी पद अजनानी अंबल पे यारी कहानी धरती धराई धरती धराई धरती धराई धरती धराई। हमारे यहाँ पर इस मीरा भाईंदर क्षेत्र के अंदर आज आपको एहसास होना होगा कि ये मीरा भाईंदर क्षेत्र जो है ये हमारे राजस्थानी संस्कृति एवं धरती
सर सर हम अरे आप लोग हट जाओ ना आगे से, थोड़ा सा। सर दिख रहे नहीं, बिगल सर दिख रहे नहीं, बिगल सर आप पूछिए ही ना। दिख नहीं रहे, क्या फायदा हुआ, हमारे सर दिख नहीं रहे। थैंक यू सर। हाँ श्रीमान जल्दी सब